हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ए पांच बराबर समुच्चय में अवयव है 1, 1/4, 1/9, 1/16, डैश डैश। इस तरह से जो अवयव है समुच्चय के अनंत की ओर अग्रसर हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चय निर्माण विधि। किसी समुच्चय के सभी अवयवों का एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म होता है, जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। तो देखो, अब हमारे जो प्रश्न में समुच्चय दिया गया है वो अवयवों के रूप में दिया गया है। तो A5 बराबर समुच्चय क्या हो, 1, 1/4, 1/9, 1/16, डैश डैश। इस तरह से हमारे पास अवयव है। अब देखो, हमें इसमें एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म देखना है जो कि हमारे A5 के समुच्चय के सभी अवयवों पे लागू हो, जो कि उससे बाहर के अवयवों पे लागू ना हो। तो देखो भाई, A5 बराबर है समुच्चय जिसका अवयव है x, जहां x बराबर है 1/n² और n बिलोंग्स टू n। तो जहां ये बड़ा n है वो हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसे हम n से लिखते हैं और जो बराबर में होता है हमारे पास समुच्चय के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से इसके अवयव है वो हमारे अनंत की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये हमारा समुच्चय n है जिसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखो, अब इसको हम संतुष्ट करते हैं, ये हमारा इन सभी अवयवों पे लागू होता है या नहीं। तो हमारे n का मान यदि 1 लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/1 की घात 2 बराबर 1। यदि हम n का मान 2 लेते हैं तो 1/2 की घात 2 बराबर हमारा आ जाता है 1/4। यदि n की जगह हम 3 लेते हैं तो 1/3 की घात 2 बराबर आ जाता है 1/9। ये देखो, इसी तरह हमारे पास 1 है, 1/4 है, 1/9 है। इस तरह से ये हमारे इसके अवयव में वो अनंत की ओर अग्रसर है। तो ये हमारी समुच्चय निर्माण विधि हुई। पर तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।